एक तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि सियासी इस्तेकाम तो नहीं आने जा रहा। जो जिस तरह की भी आप हुकूमत बना लें हम बहरहाल सियासी अदम इस्तेकाम ही की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा ना हो, इस पर बाकी लोग भी अपनी राय दें। मुझे ख़दशा ये लग रहा है कि कहीं हम नए इंतखाबात की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, और वो जाहिर है अगर ऐसी कोई सूरत हाल सर हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते नए इंतखाबात, वो फौरी नहीं हो सकते। तो क्या एक तवील मुद्दत अबूरी सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो इस तरह की पार्लियामेंट में जहां कोई पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो और इतनी ज़्यादा बारगेनिंग हो। अब आप सोचें कि ये मजाक नहीं होगा कि अगर वज़ीर आज़म के लिए भी मुद्दत तय हो जाए कि 2.5 साल एक रहे, 2.5 साल दूसरा। चीफ मिनिस्टर के लेवल पर भी बलूचिस्तान में कोई इस्तेकाम नहीं आया जब आपने ये फार्मूला डिसाइड किया, और वो मैं उसका आई विटनेस हूँ जब ये फार्मूला डिसाइड हो रहा था। ये फार्मूला तो कभी नहीं चल सकता। 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में आधा साल। देखिए हार्ड रियलिटी क्या है। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और वो इमर्ज होके आए हैं। वो हुकूमत बना पाते हैं नहीं बना पाते, ज़्यादा इम्कान यही है कि वो नहीं बना पाते। सर वो भी किसके साथ बनाएंगे? नहीं मतलब उनका क्या वर्किंग रिलेशनशिप है बाकी लोगों के साथ? देखें, पहले तो आपका अभी फॉर्म 45 की कई पिटीशन दाखिल हुई हैं। उनके क्या फ़ैसले होते हैं, किस जानिब चीज़ें जाती हैं। कराची के हवाले से बड़े संजीदा सवालात उठ गए हैं कि कराची के इंतखाबात इस मरतबा ही नहीं साल से इसी तरह के होते आ रहे हैं। नताइज पिछले साल भी आपको 48 घंटे लग गए थे, 36 घंटे लग गए थे नताइज आने में। इस मरतबा भी यही सूरत हाल हुई है। लोगों को नहीं यकीन आ रहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत फ्री एंड फेयर हुई हैं। तो आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर पर सवालात हैं, और सवालात फ्री एंड फेयर का मतलब ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ एक आर्गूमेंट भी दिया जा रहा है कि जी अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इतनी तादाद में कैसे जीत गए। तो काउंटर सवाल फिर ये आता है कि ऐसा तो नहीं कि उनकी जीत कम की गई है। तो ये जो सारे सवालात हैं, इससे जो स्टॉक मार्केट है मेरे ख्याल में अभी देखें अभी सर इसका एक और भी काउंटर आर्गुमेंट है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि 18 में हमारी जीत कम की गई थी। मियां नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के हैं वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी जो हैं वो इस रेस से निकाल दिए गए हैं। सो इब्हाम तो हर जगह यही है मौजूद। अब्दुल्ला, तो यही चीज़ आपको ले जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ से, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ माशी सूरत हाल इतनी संगीन हो कि नई आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज जो है, और कोई भी जो भी हुकूमत बनाने जा रहा हो उसके सामने बिल्कुल वही सिनेरियो इमर्ज होके आ रहा है जो हमने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में देखा। तो क्या कोई बिलावल भुट्टो हो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हो, मुझे नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल है वो इकनॉमिकली आप उस सूरत हाल से निकल पाएंगे, बल्कि और ज़्यादा हम इस चीज़ में चले जाएंगे। आप कैबिनेट बनानी पड़ेगी, आपको बहुत वजीर मुशीर, कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप हुकूमत बनाएं।